आएंगे तो आपके पास इफ का फॉर्मूला जो है वो शुरू हो जाएगा और आपको यहाँ पे सर ये बहुत 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 ज़्यादा मदद करेगा। चलिए इफ को प्रेस करने के बाद सर मैं अपना ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखेंगे मेरे पास पूरे फॉर्मूले का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आ चुका है। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बताता है कि पहले आप लॉजिकल टेस्ट बताइए, फिर आप बताइए अगर उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो आप क्या करना चाहते हैं, और फिर वो कहते हैं सर आप बताइए अगर उसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो आप क्या करना चाहते हैं। तो पहले लॉजिकल टेस्ट, देन वैल्यू इफ ट्रू एंड देन वैल्यू इफ फॉल्स। ओके, अब मैं इस फॉर्मूले को आपको लगा के दिखाऊंगा सर हमारे फॉर्मूला बार के साथ में जो एफएक्स बटन होता है, फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट्स का जो बटन होता है उसकी मदद से उससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो मुझे आपको फॉर्मूला समझाने में काफी मदद करेगा। कहाँ है वो बटन? ये रहा वो बटन जो कि सर आपको बहुत 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 ज्यादा जो है वो मदद करने वाला है। ओके, इसे फॉर्मूला समझ जल्दी से आ जाता है तो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। ले लीजिए सर मेरे पास फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है इस समय खुल चुका है। लॉजिकल टेस्ट में हम लोग क्या डालते हैं? लॉजिकल टेस्ट में हम लोग वो कंडीशन डालेंगे जिसके ट्रू या फॉल्स होने पे एक पर्टिकुलर एंट्री मार्क होगी, टैग होगी, एक व्यक्ति जो है सिलेक्ट होगा। राइट, मैं अभी देखना चाहता हूं कि भाई मेरे ये जो इंप्लॉइज हैं, ये जो मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर इंप्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रीजन, फंक्शन सब लिखा है, इसमें से मैं चाहता हूं मैं उन इंप्लॉइज को बाहर निकालूं जिन इंप्लॉइज की सैलरी 50,000 से ज्यादा है, और साथ साथ में मैं उनको मार्क कर दूं कि वो एम्प्लॉय मेरे लिए एक्सपेंसिव है इस समय। राइट, तो लॉजिकल टेस्ट में मैं सबसे पहले लिखूंगा मुझे चाहिए सर एक पर्टिकुलर ये G2 सेल, इफ G2 सेल इज ग्रेटर देन 50,000। राइट, मेरा पहला जो फॉर्मूला का पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया, मैंने लॉजिकल टेस्ट डाल दिया। अब मुझे बताना है कि अगर G2 50,000 से बड़ा तो क्या हो, क्या करना चाहते हो बाबू? तो मैं कहता हूं जी G2 अगर 50,000 से बड़ा हो तो उसे मार्क कर दिया जाए एज एक्सपेंसिव, यानी जिस भी इंप्लॉय की सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसके आगे लिखा जाए एक्सपेंसिव। फिर वैल्यू फॉल्स, अगर 50,000 से कम हो तो क्या लिखा है? मैं पहले इसको ब्लैंक छोड़ के दिखाता हूं आपको और देखता हूं कि क्या होता है। तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया और मैंने ओके प्रेस कर दिया तो आप देखिए क्या यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर ये जो हमारे एम्प्लॉय है मिस्टर नीरज अरोड़ा, इनकी सैलरी जो है वो है 25,875, यानी 50,000 से कम है। और यहाँ पे फॉल्स क्यों लिखा गया? क्योंकि हमने तो एक्सेल को बोला नहीं भाई यहाँ फॉल्स लिखो, तब भी एक्सेल ने पे फॉल्स लिख दिया। एक्सेल हमारी बात क्यों नहीं मानते हो तुम? एक्सेल कह रहे साहब मानूंगा तो सही आपकी बात, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट्स तो सही लगाओ। यहाँ पे जब आपको लिखना होता है एक्सेल में कि कुछ ना आए आपके सेल में, कुछ भी ना आए, तो आपको कोटेशन मार्क जो है यूज करने पड़ते हैं। ये देखिए अब मैंने इसको ऐसा कर दिया, अब ये बोलता है जी वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि 0, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूं इसको, यानी कि मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं, तो वैल्यू फॉल्स का मतलब ये समझ रहा है कि भैया फॉल्स लिख दूंगा मैं वहां जाके। राइट, और अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स जो है यूज कर रहा हूं, अब ये कह रहा है कि मुझे समझ आ गया आप चाहते हो कि अगर फॉल्स हो ये स्टेटमेंट, यानी कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो वहां पे कुछ भी ना है। अब ओके करता हूं, देखिए वो गायब हो गया वहां से। अब इसी फॉर्मूले को मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूं, मेरे सारे वो एम्प्लॉय जो 50,000 से ज्यादा की सैलरी ले रहे थे वो मार्क हो गए यहाँ पे। राइट, बिल्कुल मार्क हो गए सर, लेकिन मैं ये चाहता हूं सर जो 50,000 से कम ले रहे हैं उनको एक और मार्क मिले, इकोनॉमिकल। अब वो कैसे करूंगा? फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं अपने सर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में गया, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में जाके मैंने बस यहाँ पे लिख दिया जी इकोनॉमिकल, और अब मैंने इसको ओके कर दिया सर। ये देखिए, और इसको मैंने पूरे फॉर्मूले को नीचे जो है लाके क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, और यहाँ पे मैं बड़ी आसानी से पता लगा सकता हूँ कि सर कौन से मेरे लोग एक्सपेंसिव है, कौन से मेरे लोग इकोनॉमिकल है। अब आएगा बोनस पॉइंट, जरा ध्यान से सुनिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करें। अब जो मैं करके दिखाने वाला हूं सर, इसके लिए आपको शायद 2 अलग-अलग वीडियोस देखनी पड़ती, इसके लिए शायद सर आप लोग थोड़ा सा तड़पते और थोड़ा सा परेशान होते। सर आंखों को रंग पसंद है, मैं बता रहा हूं आपको, आंखों को रंग पसंद है बाबू, रंग। अब वो रंग अगर सर मुझे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल एक्सपेंसिव ऐसा लग रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया यार इसे देख के। मैं चाहता हूं भाई जो इकोनॉमिकल है वो ऐसे ही रहे और जो एक्सपेंसिव है वो रेड मार्क हो जाए, मैं सर उनको रेड मार्क करना चाहता हूं। मैंने सर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सर मैं गया अपने यहाँ पे एक हमारे स्टाइल्स वाले टैब में, पहले तो होम के टैब में स्टाइल्स वाले ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद सर मैंने हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक कर दिया। राइट, फिर उसके बाद मैंने बोला सर मैं ये वाला रूल यूज करूंगा, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। राइट, और टेक्स्ट दैट कंटेन्स में गया और मैंने यहाँ पे सर कुछ भी यहाँ पे जाए वो ढूंढ सकता हूँ कि मैं रेड टेक्स्ट करना चाहता हूँ, रेड बॉर्डर, कस्टम फॉर्मेट करना चाहता हूँ। मैं अभी यही रखता हूँ, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, मैं ये रखता हूँ। और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल देता हूँ कि भाई जिस भी मेरे सेल में एक्सपेंसिव वर्ड यूज हो रहा है प्लीज उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दो। और ये लो साहब, जैसे ही मैंने ये किया
आप देखिए सर, सारे मेरे एम्प्लॉयज बिल्कुल बाहर निकल के आ चुके हैं और मुझे पता चल रहा है कि सर ये मेरे एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज हैं और जिन पर रेड हाईलाइटेड नहीं है वो मेरे इकोनॉमिकल एम्प्लॉयज हैं। क्या बात क्या बात क्या बात। लेकिन इतने से शांति नहीं पड़ेगी बाबू, मुझे इतने से तो शांति बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अभी मुझे आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना है सर। अभी तो आपने एक ही कंडीशन देखी, एक कंडीशन का ट्रू फॉल्स देखा और उसके साथ आपने क्या देख ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख ली। लेकिन इतने में भाई मुझे मजा कहाँ आने वाला है। अभी सर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें वो क्या हैं, जरा ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसी फॉर्मूले के अंदर हम और भी काफी कुछ जो है वो सीखने वाले हैं। आइए अब मैं आपको जो भी हमने काम किया था उसमें मैं आपको एक गलत चीज दिखाता हूं जो कि प्रोफेशनली हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब हम शुरू में सीखते हैं तो सर हम ऐसी सीखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, आप अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे फंक्शन आर्गुमेंट में जाके, तो मैंने यहाँ पे मैनुअली जो है वो 50,000 लिखा हुआ था। अगर आप हमारे एक्सेल क्लब के मेंबर हैं तो आपको पता होगा सर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि सब कुछ ऑटोमेटेड हो और ऐसा ऑटोमेटेड हो कि कभी भी किसी तरह की गलती होने के चांसेस जो है वो ना हो। राइट, अब हम क्या करते हैं, हम इसको सब पूरे यहाँ का जो कंटेंट है इसको हम जो लोग जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम कर देते हैं क्लियर कंटेंट और साथ साथ में सर हमारी सारी चीज़ें जो है वो हट गई यहाँ से, जो भी काम की नहीं थी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और लगाने की आपके सामने कोशिश करूँगा। मैं आपके लिए यहाँ पे एक सिंपल सा अमाउंट लिख देता हूँ, 50,000। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग 15-15, 20-20 हज़ार दोगे ना तो जाके आपको एक्सेल के ऐसे कोर्सेज मिलते हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये मैंने किया है, मैं तभी बता रहा हूँ आपको, मैंने दिए हैं भाई। राइट, आप बोलो कि सर यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, आप भी सर शायद ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो। यूट्यूब पे जितनी वीडियोस मिलती हैं वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं और स्कैटर्ड फॉर्म में जब वीडियो होती है सर उससे आप सीख नहीं पाते, उसको आप फ्लो नहीं बना पाते हो। राइट, सो प्लीज वो क्लब में जो फायदे हैं ना सर वो अलग ही हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। मैंने 50,000 ऊपर रख दिया। अब मैं फॉर्मूला जो है वो ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा कि भाई मैं बस वो 50,000 चेंज करूं और मेरे पास अपने आप आंसर आने शुरू हो जाए। मैंने सर फंक्शन आर्गुमेंट खोल दिया, लॉजिकल टेस्ट, मैंने बोला जी अगर मेरा दिस यानी सैलरी का जो भी मैंने G2 सिलेक्ट कर लिया इज ग्रेटर देन दिस, ओके, और इस बार मैंने 50,000 जो एक सेल से सिलेक्ट किया है। देन वैल्यू इफ ट्रू, तो मैं बोलूंगा सर वैल्यू इफ ट्रू इज व्हाट, एक्सपेंसिव। अभी आप चिंता मत करिए, अभी बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है। और अगर वैल्यू फॉल्स, मैं बोलूंगा इकोनॉमिकल। राइट, और मैंने ओके प्रेस कर दिया तो सर इसका आंसर तो इकोनॉमिकल आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होगी, ये देखिए मैं फॉर्मूला नीचे ले जा रहा हूं ना, ये गड़बड़ करता जा रहा है सर। देखिए ये तो सैलरी भाई ज्यादा है तो भी भाई इकोनॉमिकल 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 ही करे जा रहा है। बताइए हाँ या ना, क्यों करे जा रहा है सर? क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे सेल बेस्ड है और ये बार बार सर ये इसको यहाँ से उठाने की कोशिश करता है। ये देखिए जब G4 इज ग्रेटर देन I3 हो गया सर, ये I3 कहाँ से उठाया गया भाई? ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे फॉर्मूला नीचे चलता गया। आप इधर ध्यान रखिएगा प्लीज, इधर ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए वो क्या होता जा रहा है, मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ, I4 I5 I6 I7, तो भाई और वहाँ पे ये गड़बड़ हो गई मुझसे। और जबकि हमारा जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया था वहाँ पे 50,000 फिक्स था। अब इस 50,000 को हमें फिक्स भी तो करना है। ये 50,000 फिक्स होगा ना बेटा, तभी आपकी असली गेम जो है वो बनेगी। अब इस 50,000 को फिक्स कैसे करने का है मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। और ये सर फिक्स हो सकता है F4 प्रेस करके। F4 प्रेस करते ही आपने देखा होगा यहाँ पे आपको डॉलर के जो है साइन नजर आए होंगे। मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। मैं गया अपने फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स में और अभी देखिए यहाँ पे कोई डॉलर के साइन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ही मैं F4 प्रेस करूंगा, F4, आपको सर मेरे जो कॉलम है I उसके साथ भी एक डॉलर का साइन दिखाई दिया और जो हमारा सेल नंबर है 1 उसके साथ भी आपको डॉलर का साइन नजर आया। इसका मतलब सेल फिक्स हो गया इस फॉर्मूले में। अब ये फॉर्मूला नीचे मैं कितना स्क्रॉल कर लूं, उधर से G2 मैंने फिक्स नहीं करा क्योंकि वहां तो सर मुझे वो उठाना है G2 G3 G4 G5 G6 वो चेक करने हैं। उसको कंपेयर किससे करना है? 50,000 से। अब मुझे 50,000 को फिक्स करना है, वो मैंने फिक्स कर दिया और मैंने कर दिया जी ओके। अब सर आप इस फॉर्मूले का कमाल देखिएगा। अब सर ये अपने आप जो है आपको बताने लग जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पहले से लगा रखी है और फिर से सर हमारे पास सही आंसर आ गए। अब आप में से कई लोग जो हैं वो बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? आप शांतिपूर्वक तरीके से जैसा आपने पहले किया था आप यहां पे सीधा 50,000 लिखते काम बन जाता। नहीं,
काम बन जाता, लेकिन सर वो दिहाड़ी बनाओ काम होता बेटा। क्यों? मैं कल को देखना चाहता हूँ साहब, नहीं मुझे 50,000 से ऊपर वाले एक्सपेंसिव नहीं लगते, मुझे 60,000 से ऊपर वाले एक्सपेंसिव लगते हैं, और अब बस मैंने 50,000 की जगह 60,000 डाला और लीजिए सर आपके एक्सपेंसिव एम्प्लॉय की नई लिस्ट आ गई। मैं कहता हूँ नहीं भाई, जिसकी सैलरी 45,000 से ऊपर है मुझे वो बहुत एक्सपेंसिव लगता है, मैंने 45,000 डाला, आ गए सर अपने पास सारे के सारे एक्सपेंसिव एम्प्लॉय। यही तो सर ऑटोमेशन है। ये ऑटोमेशन का एक छोटा सा प्यारा सा मेरी तरफ से आपको एक एग्जांपल है, एक गिफ्ट है आपके लिए। अब देखिए क्या कमाल की चीज है। तो सिर्फ इफ मत सीखिए, इफ के साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं ये भी सीखिए। अगर आपको परफेक्ट बनना है, अगर आपको सर कामयाब होना है, तो आपको सर एक्सेल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और एक्सप्लोरेशन ऐसे ही होती है, और एक्सेल में काम आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए, अच्छा ये जो डॉलर के साइन यूज हुए थे, मैं आपको एक बार फिर से इन पे थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। डॉलर से आपका सेल जो है फ्रीज हो जाता है, डॉलर से आपका सेल फिक्स हो जाता है कि अब आप कहीं भी ड्रैग कर लो, आपका सर ये फिगर जो है ये ऊपर से ही उठाने वाला है और कहीं से उठाने वाला नहीं है। अगर आप डॉलर नहीं लगाते तो ये वेरिएबल रहता है, और जैसे जैसे मैं ड्रैग करता जाऊंगा, तो अभी फॉर्मूला क्या था, इसमें मैं क्या उठा रहा था, मैं ये वाला सेल उठा रहा था, मैं ये वाला सेल उठा रहा था, राइट। तो ये क्या करेगा, अब इस वाले में ये वाला सेल उठाएगा। आप समझे मेरी बात को? मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया था कि भाई ये वाला सेल उठा लेना, तो उसने उठा लिया। अब जब ये वाला मैं सेल इसमें जब फॉर्मूला ड्रैग करके लाऊंगा, तो इसके रेफरेंस में पता है ये कौन सा सेल उठाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ऐसे चल रहा था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें और वो डॉलर का साइन लगाना आ जाए, आपको सेल फिक्स करना आ जाए, तो सर आपका काम जो है बन जाता है, राइट। सो अभी भी मैं बोलूंगा, आपने इफ सीख लिया, आपने इफ के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख ली, आपने इफ के साथ ये भी सीख लिया कि कैसे सर आप फिक्स सेल से जो है एंजॉय कर सकते हैं डेटा को, आप फिक्स सेल से सर कैसे अपना काम और आसान कर सकते हैं। अब सर इफ को और डिटेल में सीखेंगे। मैं कह तो रहा हूं सर, ये समुद्र है, समुद्र, ओशन है, ओशन, राइट। तो चलिए सर इस ओशन में डूब जाते हैं और देखते हैं सर इफ के साथ हम और क्या क्या गेम कर सकते हैं। आइए, अब मैं आपको थोड़ा सा डेटा और स्मूथ बना के यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा ना अपने पास इसको फॉर्मल कर लेता हूँ। सैलरी का सर मैंने यहाँ पे जो है एक सैलरी बेंचमार्क मैंने यहाँ पे लिख दिया, सैलरी बेंचमार्क, राइट, सैलरी बेंचमार्क। उसके बाद मैंने लिख दिया सर कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। और उसके बाद सर हमारे पास आगे कैटेगरी में इसको डाल देता हूँ 1, ये मतलब सिर्फ कैटेगरी डाल के छोड़ देता हूँ। देन सैलरी बेंचमार्क मैंने फिक्स कर दिया 48,000। मैं यहाँ पे अलग से ही काम कर रहा हूँ कुछ। फिर यहाँ पे हो गया सर एक्सपेंसिव, और यहाँ पे हो गया सर हमारे पास इकोनॉमी। ये डेटा आप चाहें तो किसी और शीट में भी लिख सकते हैं, या ऐसी शीट में कहीं और लिख सकते हैं। मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए इसको यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे सर एक अपनी और मैंने सेल बना दिया, कॉस्ट वाइज कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, कॉस्ट वाइज कैटेगरी, राइट। उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। मैंने सर इक्वल्स टू का साइन डाला, इफ डाला, ब्रैकेट ओपन किया, और मैं चला गया अपने फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स में। फंक्शन आर्गुमेंट के डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद मैंने क्या किया, लॉजिकल टेस्ट मैंने पूछा कि भाई दिस इज ग्रेटर देन। अब मैंने से यहाँ से जो है इसे सेलेक्ट कर लिया। देन वैल्यू इफ ट्रू, तो मैं बोलूंगा जी एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव भी मैं इस बार क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। वैल्यू फॉल्स मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने ओके कर दिया। तो इसने बता दीजिए इकोनॉमिकल, राइट। अब इकोनॉमिकल बताने से जो है वो काम नहीं चलेगा बेटा, इकोनॉमिकल बताने से बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं चलने वाला है। क्योंकि जैसे मैं फॉर्मूला ड्रैग करूंगा, आप ये देखिए, फर्स्ट नेम विराट, केसी, राहुल, अमित, ये क्या आने लग गया भाई, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमारा तो फॉर्मूला बेकार हो गया। आप बता सकते हैं मैंने इसमें क्या गलती करी है, मैंने सेल्स को जो है वो मैंने फिक्स नहीं किया। और अब मैं फिर से जाऊंगा और देखिए मैं सेल कैसे फिक्स करता हूँ। यहाँ जाके मैंने F4 प्रेस किया, ये फिक्स हो गया। यहाँ जाके मैंने दोबारा से F4 फिक्स किया, ये फिक्स हो गया। यहाँ मैंने फिर से F4 किया, ये फिक्स हो गया, ओके कर दिया। और अब ये देखिए काम होता जा रहा है सर अपना, राइट। और ये करने के बाद अपने को पता है सर हमें क्या करना है, अपने को सर लगानी है इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन, ओके। जैसे मैंने ओके क्लिक किया, लीजिए सर आपको एक्सपेंसिव एम्प्लॉइज जो है वो अलग से आ गए। आप इस पे ऑब्वियसली फिल्टर लगा के एक्सपेंसिव वालों को अलग कर सकते हैं। अब एक और चीज देखिए, ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब यहाँ कुछ भी चेंज करें, ये आपका सर पैरामीटर मैंने बना दिया। यहाँ पे मैंने आपकी कंडीशन और मैंने यहाँ पे आपका ट्रू और फॉल्स का आंसर लिख दिया। आप कंडीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कंडीशन में जैसे मैं डालूंगा 70,000 तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया सर, देखिए, राइट। कंडीशन में जैसे ही मैं डालूंगा सर 30,000,
उसका इम्पैक्ट यहाँ पे सर आपको दिखने लग जाएगा, राइट। और एक्सपेंसिव की जगह मैं रखना चाहता हूँ कि भाई मैं लिखूंगा नॉट इकोनॉमिकल, नॉट इकोनॉमिकल। देखिए जैसे मैंने वहां पे लिखा सर, यहाँ पे सर ये चीजें आ गई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों हट गई भाई? क्योंकि वहां पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी थी, अगर सेल में एक्सपेंसिव है तो ये काम होना चाहिए, है ना। तो हमने सर इसको वहां से जैसे चेंज किया, यहाँ पे सर आपका नॉट इकोनॉमिकल आ गया। तो ये सर ऑटोमेशन में और हमारी जो है काफी मदद कर रहा है। तो अभी भी मैं बोलूंगा इफ फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम सर अभी मतलब इसको बंद नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को और बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल में जो है वो चीजें समझाता जाऊं। और अब सर हमने इफ के बारे में काफी कुछ सीख लिया। क्या हम 2 कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं? अब मैं ये देखने जा रहा हूँ। आंसर इज यस, बिल्कुल हम लोग जो है 2 कंडीशंस एक साथ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कई बार से उसे नेस्टेड इफ भी बोल देते हैं, यानी इफ के अंदर इफ, राइट। हम 2 कंडीशन डेफिनेटली एक साथ लगा सकते हैं। और हम ये देखने जा रहे हैं कि हम 2 कंडीशंस एक साथ कैसे लगा सकते हैं। आइए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं। अब सर मैं आपको एक साथ 2 कंडीशंस लगा के दिखाऊंगा, यानी कि आप 2 कंडीशन लगाने के बाद ट्रू और फॉल्स के हिसाब से आंसर डिसाइड करेंगे, राइट। सो मैं देखना चाहता हूं सर ऐसे एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं एंड हैविंग सैलरी अबव 50,000, राइट। सो सर फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे और याद रखिएगा मेरे को 2 कंडीशन लगाए। मैंने इफ लगाया और इफ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करके मैं एंड लगाऊंगा। और अब जरा 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर रीड करेंगे क्या लिखा है। चेक वेदर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे क्या है, वो ये है कि सर आपको चेक करना है ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। ऑल मतलब सर आप एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट लगाने वाले हैं, एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट जो है आप लगाने वाले हैं। और जब सब के सब ट्रू होंगे तो आप जो ट्रू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं कि सर मैं ढूंढना चाहता हूं ऑपरेशंस में काम करता हूं, सैलरी 50,000 ज्यादा हो, तो 2 कंडीशन लगा दी। दोनों जब सेटिस्फाई होंगी, दोनों लॉजिकल टेस्ट जब ट्रू होंगे, तब ये आपको आपका रिजल्ट देगा। ट्रू में आप लिख सकते हैं कि भाई यस, या फॉल्स में लिख सकते हैं नो, या ट्रू में आप लिख सकते हैं कि ओके मार्क, या फिर फॉल्स में लिख सकते हैं ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर उसकी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। आइए तो यहाँ पे हम गए एंड लगाने के बाद मैं अपने एक और ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी दोनों लॉजिकल कंडीशन यहाँ पे डाल सकता हूँ फंक्शन आर्गुमेंट को खोल के। फंक्शन आर्गुमेंट में मैंने पहली कंडीशन डाली कि भाई मुझे जो F2 चाहिए वो चाहिए, ध्यान से देखिएगा। और मुझे अब कोटेशन ऑन करनी पड़ेगी, और कोटेशन जब मैं 2 बार प्रेस करूंगा मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा और मैं इसमें ऑपरेशंस लिखने जा रहा हूं। मेरी जो ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे लिखा है ये एग्जैक्टली मैच होना चाहिए इसके साथ, नहीं तो ये यहाँ से आपका डेटा नहीं उठाएगा। ओके, और लॉजिकल 2 की अगर मैं बात करूं तो मैं उसमें सर जी में लगा देता हूँ फॉर्मूला, और वो लगा देता हूँ इज इक्वल टू जी कॉलम के लिए इज ग्रेटर देन 50,000। अब मैं ऐसे एम्प्लॉइज को चाहता हूं कि भाई मुझे वो लोग मिले जो ऑपरेशंस में काम करते हैं, उनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। मैंने कहा जी ओके। अब ओके नहीं करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए क्या बोलेगा, ये बोलेंगे कुछ तो मिसिंग है सर आपके फॉर्मूले में। क्यों मिसिंग है? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको 2 लॉजिकल टेस्ट बताए। अब हमें बताना है कि ट्रू वैल्यू क्या होगी। अगर ट्रू होता है तो वैल्यू क्या लाऊं, और फॉल्स होता है तो वैल्यू क्यों लाऊं। मैं फिर से सर आर्गुमेंट बॉक्स पे गया, और याद रखिए ये एक चीज जरा मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, पूरा फॉर्मूला में रिपीट करता हूँ। मैंने इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, एंड दबाया, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने फंक्शन आर्गुमेंट दबाया। अगर मैं क्या करता हूँ पहले देख लीजिए, गलती होगी नहीं तो इफ दबाया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद एंड दबाया, और एंड के बाद मैं फंक्शन आर्गुमेंट ओपन कर रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन आर्गुमेंट जो ओपन हो रहा है वो इफ वाले फॉर्मूले का हो रहा है, एंड वाले फॉर्मूले का नहीं हो रहा है। ओके, अगर आपको एंड वाले फॉर्मूले का फंक्शन आर्गुमेंट चाहिए, फॉर्मूला लगाना है, तो इक्वल टू दबाएं, इफ दबाएं, फिर ब्रैकेट ओपन करें, एंड करें, फिर आप ब्रैकेट प्रेस करेंगे, फिर आप फंक्शन आर्गुमेंट में जाएंगे। अब आप यहाँ पे अपने लॉजिकल टेस्ट लगा सकते हैं। पहला लॉजिकल टेस्ट है जी, मेरे को चाहिए F2 इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स ऑपरेशंस। ओके, और लॉजिकल टेस्ट मुझे 2 जो चाहिए वो चाहिए कितना, G2 इज ग्रेटर देन 50,000। मैं बोलता हूँ जी ओके, और उसके बाद ओके नहीं करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके मैं अपने फॉर्मूले को एक्सटेंड करता हूँ। जैसे मैंने, आप देखिए, ये देखिए
फर्क देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा डाला यानी कि अब मैं वैल्यू ऑफ ट्रू डालना चाहता हूँ तो मेरा फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स चेंज हो रहा है। जैसे मैं हटाता हूँ इसको तो वापस मैं एंड वाले पे आ जाता हूँ, और जैसे मैं इसको करता हूँ इफ वाले पे आ जाता हूँ। तो प्लीज नोट कीजिए इसको, मैंने आपको बताया यहाँ पे ये देखिए एंड लिखा आ रहा है, और जैसे ही यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा मैं अपने इफ वाले फंक्शन आर्गुमेंट के बॉक्स में पहुंच जाऊंगा, राइट। अब से मैंने ये कर दिया, यहाँ पे आने के बाद इफ में मैं बोल रहा हूँ जी आपको अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो जाए तो आप क्या चाहते हो, क्या लिखा आ जाए, मैं चाहता हूँ जी उनको फ्लैग कर दिया, राइट। अच्छा, फिर फॉल्स हो जाए तो आप क्या चाहते हो, अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो वो फॉल्स लिख देगा, अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू डालोगे तो वैल्यू डाल देगा। मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और देखिए यहाँ पे इसने फॉल्स लिख दिया, क्योंकि ऑपरेशंस में तो है लेकिन सैलरी 50,000 से ज़्यादा नहीं है। इस फॉर्मूले को नीचे तक ले जाने के लिए मैं यहाँ पे आया, मैंने डबल क्लिक इस पर किया और इसने सर यहाँ पे आपके लिए लोगों को जो है फ्लैग कर दिया, और ये रहे सर वो फ्लैग लोग, ये वो लोग हैं जो ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ये आपने इफ फंक्शन का एक और यूज देखा, यहाँ पे आपने 2 कंडीशन लगाई, एंड लेट मी टेल यू कि आप कितनी कंडीशंस जो ऐसे लगा सकते हैं, आप ऐसे 256 कंडीशन लगा सकते हैं साहब। देखिए मेरे को कैसे पता चला ये बात, इक्वल्स दबाया, इफ दबाया, ब्रैकेट ओपन किया, एंड दबाया, ब्रैकेट ओपन किया, और मैं गया अपने डायलॉग बॉक्स पे, और अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 to 255 कंडीशन, 255 कंडीशन, 255 कंडीशंस आप लगा सकते हैं टेस्ट करने के लिए। और ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये कहेगा जी चेक वेदर ऑल द आर्गुमेंट्स आर ट्रू, जब सारे ट्रू होंगे तभी सर आपके लिए ये आपका ट्रू में जो आपने वैल्यू डाली होगी वो लेके आएगा, राइट। जैसे हमने वैल्यू डाली थी फ्लैग, तो फ्लैग तभी आएगा जब दोनों के दोनों आर्गुमेंट जो हमने उनको चेक करने को बोले वो जब चेक कर लेगा। ओके चलिए, तो ये सर कैसा लगा आपको इफ का यूज, मुझे जरूर 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 बताइएगा। और अब इफ का एक और यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो भी बहुत जबरदस्त है। ऑल दी बेस्ट, अभी देखते रहिए वीडियो को कंटिन्यू रखिए भाई, इस वीडियो में आपको मिल रहा है रस बहुत जबरदस्त तरीके से, इफ फंक्शन का पोस्टमार्टम हो रहा है। और एक बात बता दूं आपको, अगर और डिटेल में आपको इफ फंक्शन सीखना है तो आपको अपने आप एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ये तो समझ लो मैंने बस एक छोटा सा दिया जलाया है, अब सर इसको आप बड़ी सी आग में आप ही कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे सर इफ को आप एक तरीके से और यूज कर सकते हैं, और वो क्या है, और के साथ, OR वाले और के साथ। अभी हमने एंड के साथ यूज करके देखा, जब हम एंड के साथ यूज करते थे तो वो देखता था कि जितनी भी कंडीशन दी गई है अगर वो सारी ट्रू हैं तो बताएंगे जी वैल्यू इफ ट्रू क्या है और वैल्यू इफ फॉल्स क्या है, राइट। यानी कंडीशन अगर मैंने 4 डाली तो चारों कंडीशन चेक करने के बाद, मैं लेट मी रिपीट, चारों कंडीशन चेक करने के बाद वो बताएगा जी ट्रू तो ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स, राइट। अगर चारों कंडीशन ट्रू है तभी वो ट्रू वाला आपको वैल्यू लाके देगा, अदरवाइज वैल्यू लाके नहीं देगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं कोई 2 कंडीशन डालूं और दोनों में से कोई भी ट्रू हो, हाँ जी दोनों में से कोई भी ट्रू हो, तो मैं यहाँ पे आंसर चाहूंगा ट्रू वैल्यू वाला, अदरवाइज सर मैं फॉल्स वैल्यू वाला चाहूंगा। अब देखिए जरा यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को कैसे लगाने वाले हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन और फिर से ब्रैकेट ओपन मैंने कर दिया। अब सर मैं fx पे जाऊंगा, यानी कि मैं अपने फंक्शन आर्गुमेंट्स पे जाऊंगा और लॉजिकल कंडीशन नंबर 1 में यहाँ पे डालूंगा, और मेरी लॉजिकल कंडीशन नंबर 1 है एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000, यानी दिस इज ग्रेटर देन 50,000। ओके, लॉजिकल 2 है 50,000 से ऊपर वाले एम्प्लॉइज को मुझे देखना है और लेस देन 25,000 वालों से एम्प्लॉय को मुझे देखना है। G2 को ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेस देन 25,000। अच्छा, इस फॉर्मूले का मैं यूज केस की बताता हूँ आपको। यूज केस ये है कि मैं कभी कभी देखना चाहता हूँ कि बड़े आइटम्स और छोटे आइटम्स, तो बड़े आइटम्स और छोटे आइटम्स को निकाल के मैं करना चाहता हूँ कि भाई इन्हें चेक करें या ना करें। अब मैंने एक और मैंने कॉमा डाला और सब मेरा फंक्शन जो है वो इफ में कन्वर्ट होकर वैल्यू ऑफ ट्रू लिख देता हूँ जी, टू बी चेक्ड। ऐसे एम्प्लॉइज को मैं चेक करूंगा जिनकी सैलरी या तो 50,000 से ज्यादा है या 25,000 से कम है। ओके, अच्छा, वैल्यू फॉल्स, नॉट टू बी चेक्ड, राइट। देखिए यहाँ पे नॉट टू बी चेक्ड आ गया क्योंकि सर जी इनकी सैलरी इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं फॉल कर रही है। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को पूरे में लगा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करके लीजिए। अब क्योंकि सर मुझे तो ये भाई रंगीन चाहिए तो सर मैं क्या करूंगा, मैं सर इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पे अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लगा दूंगा, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स टू बी चेक्ड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि टू बी चेक्ड और नॉट टू बी चेक्ड दोनों में है, तो मुझे सर यहाँ पे अपना कुछ जो है एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आके जाके थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और चेंज करने के बाद या मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, मैं इस तरह से भी काम कर सकता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सारी लॉजिकली बेस्ड है, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं
कुछ और करने की कोशिश करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, एंड आई विल गो टू दिस टेक्स्ट दैट कंटेन नॉट। देखिए, तो नॉट टू बी चेक्ड वालों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी सर मेरे बन जाएंगे क्या, टू बी चेक्ड। ओके, अब मैं सर इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं जो करना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल लाइट रेड फिल करना चाहता हूँ, कस्टम फॉर्मेट कर देता हूँ। कस्टम फॉर्मेट में जाके कर देता हूँ फिल, और फिल में मुझे चाहिए क्या, ये वाला कलर चाहिए। ओके, या मैं इसको ये कलर देता हूँ, ग्रीन कलर देता हूँ। ओके, मैंने कर दिया। ओके ओके, क्योंकि ग्रीन कलर आ गया मतलब ये ग्रीन है, इनको हमें चेक नहीं करना है, बाकियों को सर हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। लीजिए, तो ये सर मैं बोल सकता हूँ कि भाई अब मैं सेटिस्फाइड हुआ हूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ कि मैंने आपको इफ फॉर्मूले के बारे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।